कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर हम नज़र डाल लेते हैं। क्लियरली 111 अंक ऊपर फिलहाल निफ्टी दिखाई दे रहा है और 24,120 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे जहाँ पर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स भी आप देखिए तो 350 अंक ऊपर है और 79,411 के लेवल्स फिलहाल जहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 220 अंक ऊपर 52,563 आधे % की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे लगभग 1.5% की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आईटी पैक आज लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। विप्रो परसिस्टेंट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम अच्छी खासी तेज़ी 4 से 5% की आती हुई देख रहे हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में दबाव दिखाई दे रहा है। यूनियन बैंक, एसबीआई जैसे कुछ काउंटर्स जो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आधे से 1% फिलहाल। लेकिन स्पिनिंग शेयरों में आज रफ्तार है। नाहर, इंडोकाउंट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल अगर हम निफ्टी आईटी भी देखें तो ये लगभग 2.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5% तक की तेज़ी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली यहाँ बाजार में चौतरफा एक सपोर्ट और मोमेंटम बना हुआ है। ऑटो भी हम देख रहे हैं कि लगभग आधे % ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी एक एक करके हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश पिलवार भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि मिड डे मार्केट एक्शन में आज हाईलाइट्स कहाँ हैं। लेकिन एक बार अगर हम मार्केट ब्रेथ देख लें एडवांस डिक्लाइंस के लिहाज से तो बड़ा बढ़िया सा नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 1812 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं, डिक्लाइन 669 आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बाजार का मोमेंटम फिलहाल मजबूती की ओर अभी के सत्र में दिखाई दे रहा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, देखिए ये टॉप काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी खरीदारी। विप्रो लगभग 3.5% ऊपर फिलहाल, टेक महिंद्रा भी 3.25%, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस 2% के पार की तेजी फिलहाल दिखाते हुए। और इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% तक की तेजी दिखाई भी दे रही है। और आप फिलहाल चार्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चाल जो है इन तमाम काउंटर्स में दिन की शुरुआत से लेके अब तक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर कमजोरी है कुछ काउंटर्स में जो फिलहाल निफ्टी के लूजर्स के तौर पे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी 2.25% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हमें लगभग 1 से 0.25% की कमजोरी दिखाई दे रही है। टाटा कंज्यूमर्स, एसबीआई, सन फार्मा, यहाँ पर फार्मा पैक आज थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी से कुछ काउंटर्स हम लोग बैंक निफ्टी के भी लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पे ताकि जो दबाव हमें फिलहाल सरकारी बैंकों में खासतौर से दिखाई दे रहा है उस पर चेक ले लेते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं एसबीआई यहाँ पे आधे % कमजोरी में कारोबार करता हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक में 1% की तेजी फिलहाल, फेडरल, आईसीआईसीआई, आरबीएल जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पर फिलहाल खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे साथ अंश पिलवार हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो मिड डे मार्केट एक्शन आपको बताएंगे और किस तरह से अब चाल बदलती हुई और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है उस पर बात करते हैं। तो अंश, चाल मजबूती की ओर बाजार की क्लियरली और आईटी पैक जो है लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेन इंडेक्सेस के साथ साथ हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में भी अंश इस वक्त खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है अच्छे से। जी बिल्कुल, मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। दोनों ही इंडेक्स ने छक्का मार के प्राइस को रिकॉर्ड हाई तक ले गए हैं, लेकिन निफ्टी अभी रिकॉर्ड हाई के बाउंड्री से काफ़ी कुछ 40-50 अंक दूर नज़र आता है। और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जी हाँ निफ्टी आईटी इंडेक्स नज़र आता है जिसने कि आज 3 महीने के ऊपरी स्तर को भी छुआ है। अगर इसकी लिस्ट में देखें तो गेनर्स के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले परसिस्टेंट नज़र आता है जिसने कि ऑल टाइम हाई लेवल को भी छुआ है। दूसरा यहाँ पे विप्रो नज़र आता है जिसमें अच्छी 3 से 4% की तेज़ी नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसका चार्ट देखें तो 1 महीने में स्टॉक ने 30% का अपमूव दिया है। तीसरा स्टॉक यहाँ एम्फेसिस का नजर आता है, 3% की अच्छी तेजी। चार्ट पे भी देखा जाए तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। लेकिन अगर इस इंडेक्स को चार्ट पे देखा जाए तो 6 सेशन से साइडवेज हो रहा है, तो काफ़ी बेरिश नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस की बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इसमें देखें तो सबसे पहले यूनियन बैंक नजर आता है। दरअसल 7 से 8 सेशन
सेशन तक ये कंटिन्यूसली थोड़ा नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। दूसरे यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है, जो कि यह भी 8 से 9 सेशन तक थोड़ा सा साइडवेज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे SBI का नजर आ रहा है, जिसने कि एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स देखें तो सबसे पहले हमें GRSE नजर आता है, जो कि अच्छे 9 से 10% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी को $21 मिलियन का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके चलते इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग खरीदारी दिख रही है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें इमामी का नजर आता है, जो कि करीबन 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। JSW इंफ्रा में भी अच्छी तेजी आज के दिन में ही 7% का है, पिछले एक महीने में देखें तो 25% का अपमूव दे चुका है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैभव ग्लोबल नजर आता है, जो कि अच्छे 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। अच्छी तेजी और साथ ही साथ हैवी वॉल्यूम, ये काफ़ी एक इन्वेस्टर का पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है स्टॉक के लिए। ज्योति लैब्स में भी भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ PVR आइनॉक्स में भी आज अच्छी तेज़ी और भारी वॉल्यूम नज़र आ रहा है। दरअसल ऐसे बता रहे हैं कि कल की का जो बॉक्स ऑफिस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से PVR आइनॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है, तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। अंश, शुक्रिया पूरा मिड टर्म मार्केट एक्शन बताने के लिए। तो चलिए बाजार के एक्सपर्ट से भी हम जुड़ते हैं। हमारे साथ टर्टल वेल्थ के CEO और फंड मैनेजर रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं। रोहन, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार की चाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जैसे जैसे कारोबार के सत्र के अंत की ओर पहुँच रहे हैं, चलिए माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे आज के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाज़ार में मजबूती का मोमेंटम बरकरार है और पेस और जोश काफ़ी हाई लग रहा है। और कितना बाज़ार में हम छक्के चौके लगते हुए देखेंगे, बताएं। जो लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है ब्रॉडर इंडिसेस से। जी बिल्कुल, जरूर क्रिकेट का T20 फिनिश हो गया है, बट मुझे नहीं लगता कि बाजार का जो तेजी या जो एक मोमेंटम है वो कोई थकने का नाम लेगा। एक दूसरी बात और नोटिस करने जैसी है कि जो FIs इन्होंने मई के महीने में जितनी बिकवाली की थी, करीब 25,000 करोड़ का, वो जून में उतना तेजी से वो उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिला और करीब उतना इक्वल अमाउंट का उन्होंने बाइंग किए। और जो DIs ऑलरेडी बाइंग में है, उन्होंने भी करीब 26,000 करोड़ का बाइंग किया, तो 50,000 करोड़ की नई बाइंग जून के महीने में बाजारों में देखने को मिली है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतना जल्दी मोमेंटम में फिजल आउट होगा। और क्योंकि ये महीना बजट का मंथ भी है, तो प्री बजट भी बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक आप देख रहे हैं कि वहां पे रुझान बना हुआ है। और तीसरी बात ये कि जो क्योंकि नैस्डैक भी नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, या US में भी काफी मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो आज हमने देखा निफ्टी IT, जिसका काफी वेटेज है निफ्टी 50 में, उसने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया है। तो ये अब बिल्कुल 14,175 आई थिंक पिछला 52 वीक हाई था निफ्टी का, ये शायद इस वीक में टेस्ट होगा और हम जल्दी ये लेवल के बाद 24,200 क्रॉस करते दिखाई देंगे।